गृहमंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दी गई टिप्पणी को अब लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है मार्च निकाला गया है, रैली निकाला गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुंबई के अंधेरी इलाके में, अंधेरी पश्चिम में अम्बेडकर भवन के बाहर जो है कांग्रेस द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह के लेकर। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष अखिलेश यादव है। अखिलेश, जिस तरीके से लगातार पहले सदन में धक्का मुक्की हुई, लगातार पिछले कई दिनों से संविधान पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री ने जो बयान दिया उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी आक्रामक है और आज पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अमित शाह इस देश में जो हमारा गृहमंत्री है, मूर्ख गृहमंत्री कहूँगा मैं, जिसे न संविधान की कदर है न हमारे आराध्य देव बाबा साहब अम्बेडकर की कदर है। इतना ज़्यादा घमंड हो गया है मोदी अमित शाह को कि वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के 140 करोड़ लोगों के भगवान हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने करोड़ों लोगों को, जिनको हज़ारों साल से अधिकार नहीं मिला था एक इंसान होने का, वो अधिकार दिया। वो भगवान ही दे सकता है, भगवान का ही वो काम होता है। तो अमित शाह को ये बात समझ नहीं आती है। देखिए, मुद्दा क्या है पता है? मुद्दा ये है कि इनका जो पागलपन है आरएसएस का, मोदी और अमित शाह का, वो संविधान बदलने का है। आज बात कर रहे हैं वन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन, कल बात करेंगे वन नेशन वन पार्टी, बाद में बात करेंगे वन नेशन वन लीडर की। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को समझता है, इंडिया गठबंधन इस बात को समझता है। संविधान पर चर्चा कराने का हमारा मकसद यही था कि 75 साल के जो गौरवशाली इतिहास, इस देश को जो निखारा है इस संविधान में, उस पर बात की जाए। लेकिन वहाँ पर क्या रिस्पांस था आरएसएस के लोगों का? उनका रिस्पांस बाबा साहब को लेकर के अभद्र टिप्पणी करना था, जो ये दर्शा रहा है कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि संविधान ने इस देश के लोगों का विकास किया है, इस देश के लोगों को अधिकार दिया है। उसी के विरोध में अमित शाह द्वारा एक कृत्य किया गया। मैं अमित शाह को इस आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि गलतफहमी में मत रहो। सिकंदर भी चले गए, तुम भी चले जाओगे। तो एक बात हमेशा याद रखो आप कि संविधान रहेगा, आरएसएस रहे न रहे, अमित शाह रहे न रहे, इस देश में संविधान रहेगा और बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। सर, जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि सदन में दोनों पक्ष और विपक्ष धक्का मुक्की करते हुए आरोप लगा कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दे दिया और उसके बाद लगातार आरोप और प्रत्यारोप, एफआईआर भी दर्ज होने की बात आई सामने। क्या लगता है कि जिस तरह से आज आप लोग का विरोध प्रदर्शन है और लगातार क्या कुछ मांग है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमित शाह जी को इस विषय में माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, ये हमारा आंदोलन पूरे भारत में चलता रहेगा। आज भी ये हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदेश आया है, हर ज़िले में ये आंदोलन हो रहा है। और रही बात, आपने कहा राहुल गांधी जी ने जो धक्का दिया, राहुल गांधी जी इतने हमारे शरीफ और नेक इंसान हैं, उन्हें कोई खुद धक्का देगा तो भी वो कुछ बोलेंगे नहीं। इतनी झूठा प्रचार करके राहुल गांधी जी को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे, यहाँ की जनता वाकिफ़ है, राहुल गांधी जी को समझती है। अपने राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा, कितनी महिलाएं बहनें हमारी जाके उनसे लिपटती थी, हाथ मिलाती थी। ये सब चीज़ें उन्हीं के साथ होती जिसको हम संरक्षित समझते हैं कि इनके छत्र छाया में, ऐसे नेता के छत्र छाया में हम संरक्षित है, उनके साथ ही लोग जुड़ते हैं। तो ये झूठा प्रचार कितना भी करे, लेकिन ये मुद्दे को डाइवर्ट करवाने के लिए भी इनकी ये कोशिश है। बाबा साहब का जो अपमान किया है उसका उनको मुआवजा देना ही होगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी या रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहे। सीमा जी, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है बाबा साहब का अपमान की है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। सदन में भी इसकी चर्चा जेपी नड्डा ने कहा था कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, भारत की 140 करोड़ जनता ने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। ये तो ऐसी बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। खुलेआम अमित शाह तड़ीपार, जो खुद एक चोर है, जो खुद एक बदतमीज़ आदमी है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भरी सभा में किया है और हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों ने देखा है। ये डरी हुई सरकार है, ये सहमी हुई सरकार है। ये आज राहुल गांधी पे आरोप लगाती है, कभी किसी पे आरोप लगाती है। ये राहुल गांधी के जूते के बराबर भी नहीं है मोदी जी।
उनकी तुलना ये कभी अपने आप से कर ही नहीं सकते हैं। ये डरे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं और कुछ भी बौखला के किसी भी प्रकार का ये स्टेटमेंट देते हैं, किसी भी प्रकार का ये भाष्य करते हैं जो कि इनकी शोभा के खिलाफ है। और ये हमारी तुलना, कांग्रेस की तुलना ये कभी नहीं कर सकते। बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान के आराध्य देव हैं, 140 करोड़ की जनता के आराध्य देव हैं। युवाओं को उन्होंने, महिलाओं को उन्होंने साक्षरता का, आज जो हम युवा पढ़ के बाहर निकले, आज जो सारे भारत के लोग पढ़ के बाहर निकले, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान 140 करोड़ जनता का अपमान है। मैं तो कहती हूँ अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए और उन पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। अखिलेश, जिस तरीके से राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि परभणी में जाकर वो जिस तरह से पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं, ये राजनीति है और जाति के नाम पर भड़काने का काम है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी इस देश के आम जनमानस के साथ खड़े हैं। जहाँ पर भी गरीबों के साथ और शोषितों के साथ उनको दबाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, राहुल जी वहाँ पहुँचते हैं। और उसी की लगी में कल राहुल जी परभणी गए थे और राहुल जी ने खुलेआम कहा एक कस्टोडियन डेथ है। पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के उस व्यक्ति की हत्या की है। कौन था वो व्यक्ति? वो व्यक्ति संविधान की रक्षा कर रहा था। इससे फिर से आरएसएस का जो एक वो है साबित हो जाता है कि आरएसएस इस देश के संविधान बचाने वाले हर व्यक्ति को मारना चाहती है और उसको मारा है। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? इस विरोध को देश के हर गांव तक ले जाया जाएगा, तड़ीपार को एक्सपोज किया जाएगा जब तक तड़ीपार इस्तीफा नहीं देगा। बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की मांग लगातार है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान पूरे देश का अपमान है। और इसी बयान को लेकर लगातार अब सियासत गरमाई हुई है और आज पूरे देश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और मोर्चा निकाला गया है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।